अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ, जो टिप लेकर आई हूँ, उसे आपसे शेयर करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है जो लोग मतलब के मुख्तलिफ़ क्रीमों को मिक्स करके लगाते हैं, उसके नुकसानात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसके नुकसानात क्या होते हैं। व्यूवर्स, लाइक हम लोग मतलब मार्केट में जाते हैं, वहाँ से 4-5 क्रीम्स लेते हैं और क्या करते हैं कि हम लोग उसका मतलब मिक्सचर एक रेडी करके उन 4-5 क्रीमों का तो क्या करते हैं, हम अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। व्यूवर्स, उससे क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जाहिर सी बात है, आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम ले रही हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे क्या होता है कि उनके सबके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, सबके अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, सबके अंदर बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में स्टीराइड पाया जाता है। और उन तमाम वाइटनिंग क्रीमों में जिनमें स्टीराइड होता है वो स्किन के लिए वैसे ही हार्मफुल होती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा क्रीमों को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि जिनमें स्टीराइड बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है, तो वो व्यूवर्स फिर उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। वक्ती तौर पर कुछ टाइम के लिए आपकी स्किन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरेगा आपको इन क्रीमों को यूज़ करते हुए, तो क्या होगा कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। लाइक उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ कि औरतों, आजकल आप लोगों को मालूम होगा कि जो मतलब औरतों की जो मतलब चिन के नीचे और मतलब कि चिक्स पर बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो गए। तो व्यूवर्स, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग जब मुख्तलिफ़ क्रीमों को मिक्स करके यूज़ करते हैं ना, तो उससे हमारी स्किन जो है वो एक तो डैमेज भी होती है और दूसरा क्या होता है कि हमारी स्किन पर फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन क्रीमों में हाइड्रोजन भी, हाइड्रोक्विनोन भी होता है। और दूसरा क्या होता है, उन क्रीमों के अंदर वाफिर मिकदार में स्टीराइड पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो व्यूवर्स, मैं ये नहीं कहती कि आप इन क्रीमों को यूज़ ना करें इन क्रीमों को यूज़, लेकिन यानी कि जो क्रीमें आप मिक्स करती हैं उनको पहले आप चेक कर लें कि कौन सी क्रीम में क्या चीज़ यूज़ की गई है, कौन सी क्रीम में कितना हाइड्रोक्विनोन है, कौन सी क्रीम में यानी कि परमाबन, ये भी मतलब एक स्टीराइड की ही किस्म है, कितना स्टीराइड यूज़ किया गया। व्यूवर्स, इन चीज़ों को देखकर कोई भी फार्मूला क्रीम बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूँ व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं आपके साथ ऐसी क्रीम शेयर करूँगी कि जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी। आप इसको मतलब कि डे में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपने 3 चीज़ें यूज़ करनी है, वो मैं आपको दिखाती चलूँ। मशहूर ज़माना क्रीम है गोल्डन पर्ल। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं गोल्डन पर्ल ऐसी क्रीम है कि जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। अब तो ये बाहर के मुल्कों में भी यूज़ की जा रही है और इसमें स्टीराइड की मिकदार बहुत ज़्यादा कम कर दी गई। इसकी जो नई पैकिंग आ रही है, मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो इसकी नई पैकिंग आ रही है ना, इसमें स्टीराइड बहुत कम होता है। पहले मतलब जो इसकी जो पैकिंग थी वाइट कलर की, मतलब जो हाली मतलब इसकी डिब्बियाँ होती थी, आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा। तो इसमें मतलब जो स्टीराइड है ना वो बहुत कम है, लेकिन जो पहली क्रीम्स थी ना उनमें स्टीराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तो व्यूवर्स, आपने क्या करना है कि मतलब आपने ले लेनी है एक गोल्डन पर्ल। दूसरा आपने इसके अंदर क्या ऐड करने हैं व्यूवर्स, 2 मैंने ले लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लें। आप इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंडेड है। और तीसरा व्यूवर्स, आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, 1 चम्मच फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली इसके अंदर ऐड कर लें। पूरी आपने गोल्डन पर्ल लेनी है, उसके अंदर 2 आपने विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं। 2 आप इसके अंदर विटामिन ई के अलावा 2 आप इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच आप लोगों ने ले लेना है फेयर एंड लवली का। ये भी मशहूर ज़माना क्रीम है और बहुत अच्छी है। इस क्रीम की क्वालिटी ये है कि व्यूवर्स, ना तो इसमें मतलब कि स्टीराइड पाया जाता है, बहुत कम मिकदार में, बहुत माइनर, जैसे कि ये गोल्डन पर्ल आ रही है इसमें भी बहुत कम स्टीराइड पाया जाता है। और ये जो मतलब कि फेयर एंड लवली है, इसमें भी स्टीराइड बहुत कम और कम मिकदार में पाया जाता है। तो व्यूवर्स, आप इन तीनों चीज़ों को मतलब मिक्स करके आप अपनी नाइट क्रीम इसको बनाकर यूज़ कर सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।